रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में आपने 14 विद्या और 64 कला के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 14 विद्या और 64 कला कौन सी है। सबसे पहले हम 14 विद्या कौन सी है इसके बारे में जानेंगे। 14 विद्याओं का गठन 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग से होता है। प्राचीन काल से जिन 14 विद्याओं और 64 कलाओं का वर्णन किया जाता है वह इस प्रकार है। 4 वेद, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। इसमें इंद्र, अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत, सवित्र, सूर्य और 2 अश्विनी देवताओं की स्तुति है। इसमें 10 अध्याय में 108 सूक्त है, 10,000 मंत्र है। 2 नंबर यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन, यज्ञ संपन्न करने वाले मंत्र का वर्णन किया है। यजुर्वेद में 40 अध्याय में 3750 मंत्र है। यह वेद गद्यमय है। नंबर 3 सामवेद। चारों वेदों में सामवेद का महत्व सर्वाधिक है। सामवेद भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक है। यह वह ग्रंथ है जिसमें मंत्र गाए जा सकते हैं और संगीतमय है। यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। सामवेद सभी वेदों में सबसे छोटा है। नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेदों में से एक है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद को ऋग्वेद के बाद की वेदांत अवस्था माना जाता है। इसमें मंत्रों के साथ विभिन्न प्रायोगिक उपचार, सुरक्षा और संपदा के लिए प्रार्थनाएं, व्याधि निवारण, वशीकरण और प्रभावशाली मंत्र आदि दिए गए हैं। अथर्ववेद में इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि अनेक विषय वर्णित है। कुछ लोग इसमें मंत्र तंत्र भी खोजते हैं। चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है। वेदों के उपवेद। नंबर 1 अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं का विचार किया गया है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष्य चलाने की विद्या का निरूपण है। धनुर्विद्या किसी निश्चित लक्ष्य पर धनुष्य की सहायता से बाण चलाने की कला को धनुर्विद्या कहते हैं। गंधर्ववेद में भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग, सुर, गायन तथा वाद्य यंत्र आते हैं। गंधर्ववेद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति गंधर्व अर्थात ध्वनि से हुई है। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी संपूर्ण शरीर उपचार प्रणालियों में से एक है। इसका विकास भारत में 5000 वर्ष से भी पहले हुआ था। अश्वगंधा को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का राजा माना जाता है। अश्वगंधा को आयुर्वेद के आचार्य 3000 वर्ष से कई तरह के शारीरिक और मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। 6 वेदांग इस प्रकार हैं। नंबर 1 व्याकरण। बोली भाषा में शब्दों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है यह व्याकरण दर्शाता है। नंबर 2 ज्योतिष। ग्रह, नक्षत्रों और खगोलीय पिंड के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। नंबर 3 निरुक्त। वेदों में कठिन शब्दों का अर्थ समझाने वाला शास्त्र है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। इसमें निरुक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं। नंबर 4 कल्प। विधि, नियम, न्याय, कर्म, आदेश आदि कल्प सूत्रों का विषय वैदिक विधानों, कर्मानुष्ठानों, न्याय नियमों, रीति व्यवस्थाओं और धर्मोपदेशों का संक्षिप्त, संदेहहीन और निर्दोष निरूपण विवेचन किया है। नंबर 5 छंद। शब्दों को काव्यात्मक रूप से वर्णन किया जाता है। आचार्य पिंगल जी कहते हैं, छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। नंबर 6 शिक्षा। शिक्षण देना और शिक्षण लेना यानी अध्ययन करना और अध्यापन करना। 64 कलाएं इस प्रकार है। नंबर 1 अभिधान कोश छंदोज्ञान। शब्दों और छंदों की ज्ञान की कला। वास्तुविद्या। घरों, भवनों, महलों का निर्माण करने की कला। नंबर 3 बाल क्रीड़ा कर्म। बच्चों का मनोरंजन करने की कला।
नंबर 4, चित्र शब्द उपभक्ष विपाक क्रिया, खाना बनाना, स्वादिष्ट भोजन की किस्में तैयार करने की कला। नंबर 5, पुस्तक वाचन, काव्य अलंकार, साहित्य ग्रंथ पढ़ने की कला। नंबर 6, पट्टिका वेत्र वनकल्प, नवर शुभ वेद आदि से खटिया के लिए कपड़ा बुनने की कला। नंबर 7, वैनाकी विद्या ज्ञान, शासन, शिष्टाचार और विनय में निपुण बनने की कला। नंबर 8, व्यायामिकी विद्या ज्ञान, व्यायाम के बारे में शारीरिक और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की कला। नंबर 9, वैजापिकी विद्या ज्ञान, दूसरों पर विजय प्राप्त करने की कला। 10 नंबर, सुखसारी का प्रलापन, पक्षियों की बोली भाषा को जानने और समझने की कला। 11 नंबर, पानक रस और राग संयोजना, शराब और पेय पदार्थों को बनाने की कला। नंबर 12, धातुवध, धातु विज्ञान, कच्चे और मिश्र धातु का पृथक्करण करने की कला। नंबर 13, दुर्वाच योग, कठिन शब्दों की व्याख्या करना और निश्चित रूप से अर्थ निकालने की कला। नंबर 14, आकार ज्ञान, खानों और खनिज विज्ञान की कला। नंबर 15, काव्य समस्या पूर्ति, आधी अधूरी कविता को पूर्ण रूप देने की कला। नंबर 16, भाषा ज्ञान, देशी और विदेशी विभिन्न भाषाओं का ज्ञान आत्मसात करने की कला। नंबर 17, चित्रयोग, चित्र बनाना और उनमें रंगों को भरने की कला। नंबर 18, कायाकल्प, वृद्ध व्यक्ति को युवा बनाना या उसे अपनी कला कौशल से युवा जैसा दिखने की कला। नंबर 19, माल्या ग्रंथ विकल्प, कपड़ों का सही विकल्प बनाने की कला। नंबर 20, वृक्षायुर्वेद योग, बाग, उपवन, उद्यान बनाना तथा पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा या चिकित्सा उपचार का अभ्यास करने की कला। नंबर 21, आकर्षण क्रीड़ा, दूसरों को प्रलोभित या आकर्षित करने की कला। नंबर 22, कौचुमार योग, किसी कुरूप व्यक्ति को साज, श्रृंगार, प्रसाधन द्वारा सुंदर बनाने की कला। नंबर 23, हस्तलाघव, हाथ से शिल्पकला बनाने की कला। नंबर 24, प्रहेलिका, कविता के माध्यम से कुट प्रश्न पहेलियों को बनाने और सुलझाने की कला। नंबर 25, प्रतिमाला, स्मृति और कौशल्य के परीक्षण के रूप में अंताक्षरी में माहिर बनने की कला। नंबर 26, गंध युक्ति, खुशबूदार सुगंधित गंध, लेप आदि निर्माण करने की कला। नंबर 27, यंत्र मात्रका, विभिन्न यंत्रों का निर्माण करने की कला। नंबर 28, अत्तर विकल्प, फूलों से अर्क या इत्र बनाने की कला। नंबर 29, संपठ्य, दूसरों की बात सुनना और वही बात बिल्कुल उसी ढंग से दोहराने की कला। नंबर 30, धारण मात्रका, याददाश्त को बढ़ाने और वृद्धिंगत करने की कला। नंबर 31, छलिक योग, छल से धोखा देने की कला। नंबर 32, वस्त्र गोपन, फटे कपड़ों की सिलाई करने की कला। नंबर 33, मणि भूमिका, जमीन पर मोतियों से विविध रचनाएं बनाने की कला। नंबर 34, द्रुत क्रीड़ा, जुआ खेलने की कला। नंबर 35, पुष्पशकटिका निमित्त ज्ञान, प्राकृतिक संकेतों और लक्षणों के आधार पर भविष्य बताने की कला। नंबर 36, माल्य ग्रंथन, पुष्पमाला, माल, हार, गजरा बनाने की कला। नंबर 37, मणिराग ज्ञान, रंग के आधार पर रत्नों की पहचान करने की कला। नंबर 38, मेष कुक्कुट लावक, युद्ध विधि, मुर्गी, बकरा, सांप, नेवले आदि प्राणियों की लड़ाई लगाने की कला। नंबर 39, विशेष कच्छेद ज्ञान, माथे पर लगाए जाने वाले तिलक के साँचे बनाने की कला। नंबर 40, क्रियाकल्प, किसी वस्तु की क्रिया के प्रभाव को उलट देने की कला। नंबर 41, मानसिक काव्य क्रिया, त्वरित और तत्परता से कविता रचने की कला। नंबर 42, आभूषण भोजन, शरीर को सोने, चांदी या मोती से सजाने की कला। नंबर 43, केश शेखर पीड़ ज्ञान, मुकुट बनाना और बालों में फूल संवारने की कला। नंबर 44, नृत्य ज्ञान, नृत्य कौशल्य में निपुणता पाने की कला। नंबर 45, गीत ज्ञान, शास्त्रीय गायन में गहन ज्ञान पाने की कला। नंबर 46, तंडुल कुसुमावली विकार, चावल और फूलों की रंगोली निर्माण करने की कला। नंबर 47, केश मार्जन कौशल्य, तेल से मस्तिष्क की मालिश करने की कला। नंबर 48, उत्साधन क्रिया, तेल से अंगों की मालिश करने की कला।
नंबर 49 कर्णपत्र भंग, फूलों और पत्तियों द्वारा कर्णफुले बनाने की कला। नंबर 50 नेपथ्य योग, मौसम के अनुसार वस्त्रालंकार को परिधान या चयन करने की कला। नंबर 51 उदक घात, जल विवाह करना, रंगीन पानी से पिचकारी बनाने की कला। नंबर 52 उदक वाद्य, पानी से भरे बर्तन को वाद्य साधन के तहत ध्वनि निर्माण करने की कला। नंबर 53 शयन रचना, बिस्तर को सजाने की कला। नंबर 54 चित्रकला, नक्काशी, वेल बुट्टी और चित्र आदि बनाने की कला। 55 पुष्पास्तरण, फूलों को कलात्मक रूप से सजाकर बिस्तर बनाने की कला। नंबर 56 नाट्य आख्यायिका दर्शन, नाटकों में अभिनय करने की कला। नंबर 57 दशन व स्नांगरात, दांत, कपड़े, शरीर को रंगाना या सजने की कला। नंबर 58 तुर्क कर्म, चरखों पर सूत कताई की कला। नंबर 59 इंद्रजाल, जादू टोना, मंत्र तंत्र का ज्ञान और बाजीगरी की कला। नंबर 60 तक्षण कर्म, लकड़ी पर नक्काशी बनाने की कला। नंबर 61 अक्षर मुष्टि का कथन, करपल्लवी के माध्यम से वार्तालाप करने की कला। नंबर 62 सूत्र तथा सूची कर्म, कपड़े पर धागे से रफू बनाने की कला। नंबर 63 म्लेच्छित कला विकल्प, परभाषा ज्ञान की जानकारी हासिल करने की कला। नंबर 64 रत्न रौप्य परीक्षा, कीमती धातुओं और रत्नों का परीक्षण करने की कला।